जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली पाकिस्तान समेत चाइना बैक्ड एक कॉफी क्लब है। कॉफी क्लब क्या है आगे इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर यूएनएससी के रिफॉर्म्स को लेकर अपोजिशंस शो की है यूएन में, जिसको लेकर इंडिया के तरफ से यूएन के परमानेंट एम्बेसडर रुचिरा कंबोज जी ने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है, खासकर यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। अब आप बोलेंगे यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस बेसिकली होता क्या? कॉफी क्लब को ही कहते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया क्रिटिसाइजेज यूएफसी मॉडल फॉर यूएनएससी रिफॉर्म्स, सेज 21st सेंचुरी वर्ल्ड डेस्पेरेटली नीड्स यूएन 2.0। अगर आप हमें यूएनएससी में रिफॉर्म्स करने की अलाउ नहीं करते, यूएन को अलाउ नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आज के टाइम में 21st सेंचुरी के टाइम में हमें यूएन 2.0 की नीड होगी। सो पूरी कहानी क्या है शुरुआत से समझते हैं। एक्चुअली इस मंडे की हम बात कर रहे हैं जब इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस की मीटिंग कंडक्ट हो रही थी यूएनएससी के रिफॉर्म्स को लेकर। यहाँ पर भारत ने क्रिटिसाइज किया है खासकर यूएफसी जो मॉडल प्रेजेंट किया गया। अभी हम बताएंगे यूएफसी के मॉडल के तहत में क्या प्रेजेंट किया गया और रिफॉर्म्स किस तरीके की यहाँ पर लाने की बात वो लोग कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान समेत इटली, चाइना ये सब देश शामिल है कॉफी क्लब में। इवन की यूएफसी ने इन शॉर्ट आपको बताना चाहते हैं कि ये कहा कि परमानेंट मेंबरशिप को लेकर कोई भी एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए, इवन नॉन परमानेंट में कुछ एक्सपेंशन कुछ एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं खासकर परमानेंट मेंबरशिप्स को बढ़ाने को लेकर, इस आइडिया को यहाँ पर कॉफी क्लब ने की तरफ से अगेंस्ट में या हम ये कहे कि अपोज किया गया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस एक्चुअली है क्या। देखिए, ये एक 40 देशों का एक ऑड देशों का एक ग्रुप है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसे इन शॉर्ट हम कॉफी क्लब भी कहते हैं। और इस कॉफी क्लब में बेसिकली जो कंट्रीज इसमें आते हैं उसमें मिड साइज्ड स्टेट्स हैं जो बड़े रीजनल पावर्स को कहीं न कहीं अपोज करते हैं यूएनएससी में परमानेंट सीट्स देने के लिए। देखिए, यूएफसी में कुछ देश जो यहाँ पर हम कहें तो यहाँ पर अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इटली समेत यहाँ पाकिस्तान भी है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी है, स्पेन, टर्की, ये सारे देश इसमें शामिल है। इवन की ऑब्जर्वर देश यहाँ पर चाइना आपको मिल जाएगा, इवन की इंडोनेशिया भी आपको ऑब्जर्वर देश मिल जाएगा जो नहीं चाहता है भारत समेत G4 जो नेशन है ये यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप्स इन्हें मिले। क्योंकि यहाँ पर जो इटली और स्पेन है ये यहाँ पर जर्मनी के अगेंस्ट यहाँ पर वो नहीं चाहते कि इन्हें परमानेंट शिफ्ट यूएनएससी मिले। इवन पाकिस्तान ऑब्वियस सी बात है इंडिया के अगेंस्ट ही ये स्टैंड लेता है खासकर यूएनएससी में परमानेंट सीट को लेकर। अर्जेंटीना की बात करें तो ब्राजील के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया, उसी तरीके से जापान और कनाडा और साउथ कोरिया जो देश है ये बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके अगेंस्ट में होता है। इनका ये मानना है कि डेवलपिंग कंट्रीज फंड के लिए डेवलप कंट्री को अप्रोच करते हैं और आज के टाइम में वही डेवलपिंग कंट्रीज परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड कर रहे हैं। तो यूएफसी मॉडल बेसिकली इन्होंने यहाँ पर क्या दिया है। देखिए, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ने अपने मॉडल कुछ मंडे को दिए और इसके रिस्पॉन्स में भारत ने जवाब भी दिया। देखिए, यूएफसी ग्रुप ने यहाँ पर साफ साफ पहले ये अपोज किया कि न्यू परमानेंट मेंबरशिप्स को लेकर कोई भी मेंबर इसमें ऐड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यूएनएससी में नॉन परमानेंट जो सीट है इसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। कितना? तो फिलहाल अभी आपको बताना चाहते हैं जो स्ट्रक्चर अभी का है उसमें 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। टोटल आपके 15 मेंबर है। जो नॉन परमानेंट होते हैं ये बेसिकली 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि नॉन परमानेंट में आप इसमें 9 जो नए मेंबर है इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगर 9 ऐड करेंगे तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 24 के आसपास में। तो इनका ये मानना है कि आप लास्ट 26 तक सीटें बढ़ा सकते हैं। और एक तरफ जो G4 नेशन है, G4 नेशन में 4 देश आते हैं, आपको बताना चाहते हैं इंडिया है, ब्राजील है, जर्मनी है और जापान है। ये देश एक लंबे टाइम से परमानेंट सीट यूएनएससी को लेकर स्ट्रगल कर रहा है और इसी के अगेंस्ट में यूएफसी को बनाया गया था। वैसे आपको बता दें कि G4 मॉडल जो भारत ने कुछ वीक पहले दिया था जिसको लेकर हमने वीडियो बनाया है, उन्होंने भी यहाँ पर 26 सीट की बात की है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर कुछ और है। इस वीडियो में बात करेंगे। तो इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स क्या है। देखिए, इंडिया की तरफ से जो परमानेंट मेंबर एम्बेसडर है रुचिरा कंबोज जी, इन्होंने यहाँ पर रिस्पॉन्स में ये कहा जो यूएफसी मॉडल जो प्रेजेंट किया गया इटली की तरफ से इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस मीटिंग में, तो कंबोज जी ने यहाँ पर ये कहा कि ग्लोबल साउथ और अफ्रीका जैसे जो देश है इनको परमानेंट कैटेगरी में तो रखना ही चाहिए। ये बेसिकली नॉन नेगोशिएबल है। आप समझ सकते हैं कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये वाला जो कॉन्टिनेंट की हम बात करें जहां पर एक भी परमानेंट
मेंबर नहीं है यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप में, तो इनके लिए यहाँ आवाज उठाई जा रही है। इवन जो साउथ एशिया की हम जो बात कर रहे हैं, साउथ एशिया में इंडिया भी आता है, तो यहाँ पर जो देश है किन्हीं के पास यहाँ पर नहीं है। अल्टीमेटली ये कि भारत अपनी आवाज उठा रहा है कि हमें यहाँ पर डेफिनेटली मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए इसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। पॉपुलेशन के मामले में आज पूरी दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री है, इवन की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। यूएनएससी पीस कीपिंग फोर्सेस में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। सो इवन यहाँ पर कंबोज जी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से G20 की मीटिंग हुई थी पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, जब ये जो तस्वीरें हैं बहुत ज्यादा वायरल हुई थी पिछले साल में, सितंबर 2023 की हम बात कर रहे हैं, जब अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप मिली थी। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ था वो भारत का था, क्योंकि भारत के पास ही प्रेसिडेंसी थी G20 की पिछले साल। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप भी G20 की मेंबरशिप्स में जो हमने जो कदम उठाया आप उससे सीख सकते हैं कि यूएनएससी जो है एक मच ऑल्टर इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्पिरेशन ले सकता है खासकर इसे बदलाव को देखकर। इवन ये भी कहा गया इसमें कि यूएफसी जो बेसिकली सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स इसमें ऐड होने चाहिए, और परमानेंट मेंबरशिप्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपोजिशन आज है जो आउटडेटेड है उसे कहीं न कहीं ये जो यूएफसी जो देश है, ये तमाम जो देश है वो लेजिटिमाइज कर रहे हैं, समर्थन में खड़े के परमानेंट मेंबरशिप्स को लेकर कोई भी इसमें रिफॉर्म्स नहीं आने चाहिए। इवन कि यहाँ पर यह भी कहा गया चाइना को यहाँ पर टारगेट में लेते हुए, चाइना बेसिकली यूएफसी में एक ऑब्जर्वर देश है। आपको पिछले जस्ट कुछ स्लाइड पहले बताएं कि कॉफी क्लब में एक ऑब्जर्वर देश चाइना है, इंडोनेशिया भी है, और वो तमाम देश इसके अगेंस्ट में है। लेकिन वही दूसरी तरफ चाइना ये कहता है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसमें जो डेवलपिंग देश है उसे भी यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। ऐसी बातें चाइना ने कहा। इसके रिगार्डिंग में हमने बहुत सारे वीडियोज में ये बातें कही है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि आप परमानेंट मेंबर हो और दूसरे किसी कॉफी क्लब में घुसकर फिर अगेंस्ट में खड़े होते हो कि परमानेंट मेंबरशिप्स में कोई रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए, फिर एक तरफ कहते हो कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, डेवलपिंग कंट्री को यहाँ पर परमानेंट मेंबरशिप्स की जो मेंबरशिप है वो मिलनी चाहिए। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो चाइना कर रहा है। चाइना बेसिकली चाइना का फेस ही है दो तरह की बातें करना। इवन कि यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो यूएफसी मॉडल है ये चेक्स एंड बैलेंसेस को लेकर कोई भी बात यहाँ पर इनकी तरफ से बोली नहीं गई है कि आज किस तरीके से परमानेंट मेंबरशिप्स और नॉन परमानेंट मेंबरशिप्स के बीच जो इम्बैलेंसेस है इसको लेकर। इवन की जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, जो बाकी अदर डेवलपिंग कंट्रीज है, इसको एम्पावर करने के रिगार्डिंग भी कोई बातें यहाँ पर नहीं बोली गई है। क्योंकि कुछ वीक पहले की हम बात करें इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाए थे जब G4 मॉडल के अंतर्गत भारत ने कुछ सुझाव दिए थे, और इसके रिगार्डिंग जो वीडियोज है आप जस्ट 5 दिन पहले जाएंगे तो आपको ये वीडियोज मिल जाएगा। 2.2 के यहाँ पर व्यूज है, और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया प्रेजेंट्स डिटेल्ड मॉडल ऑन बिहाफ ऑफ G4 नेशंस फॉर यूएनएससी रिफॉर्म दैट डिस्प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑन वीटो। एक्चुअली हम यहाँ पर इन शॉर्ट आपको बताना चाहते हैं, डिटेल के लिए आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, 5 दिन पहले वाली वीडियो। इंडिया ने भी यहाँ पे ये कहा था कि जो 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट, इसमें 6 ऐड होने चाहिए और इसमें 5 ऐड होने चाहिए। टोटल मिलाकर 26 जो है वो मेंबर यहाँ पर करने की बात की जा रही थी, जिसमें से 2 साउथ एशिया से, 2 अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, 1 लैटिन अमेरिका से और 1 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से मेंबरशिप देने की बात की जा रही थी। इवन की एक लंबे टाइम से डॉक्टर एस जयशंकर ये भी कहते आए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स में हम लोग तो उसमें परमानेंट सीट हासिल करके रहेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला, बट नॉट इजिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉफी क्लब जैसे देश है जो भारत से G4 जो नेशन है इनके अगेंस्ट में यहाँ पर यूएन में हमेशा से कहीं ना कहीं बोलते आ रहे हैं, और इसीलिए आज के टाइम में हमें चाहिए UN 2.0 जो अल्टीमेटली बात कर रहे हैं, हम यूएनएससी में रिफॉर्म्स करने की बात कर रहे हैं। तो इन तमाम डेवलपमेंट को लेकर, इश्यूज को लेकर आपका क्या मानना है? यूएनएससी में रिफॉर्म्स को लेकर हमने एक लंबे टाइम से वीडियो बनाते आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी कॉफी क्लब की तरफ से जो अपोजिशन देखा जा रहा है, जो अगेंस्ट देखा जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।